करने का कोई ख़ास शौक़ तो नहीं है, लेकिन जब आप अकेले रहते हों, मेड्स को हायर करना बहुत मुश्किल हो, तो फिर क्लीनिंग की आदत डाल ही लेनी पड़ती है। फॉर रेफरेंस मैं यूके में रहती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, तो वीकेंड इज़ द ओनली टाइम जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं। घर की काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हम दोनों ने आपस में बांट ली हैं। जैसे खाना मैं बनाती हूँ तो बर्तन मेरे हस्बैंड धोते हैं, वैक्यूम मोस्टली मेरे हस्बैंड करते हैं, बट आज मैंने कर दी क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी थे। सो आई सेड व्हाई नॉट, मिल बांट कर काम करना, इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं। हमारे घर का जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट्स ऑल कारपेटेड, तो उस पर सिर्फ वैक्यूम किया जाता है। नीचे वाला कारपेट नहीं हुआ हुआ, दैट्स वाई वैक्यूम भी करना पड़ता है और मॉपिंग भी करनी पड़ती है। आज मैं कुछ दिल लगा के ही सफाई कर रही थी, कोनों कोनों से, सोफ़ों के पीछे से, तो आज की ना मोटिवेशन ही कुछ अलग थी। ये वैक्यूम क्लीनर डायसन है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ब्रांड बट वर्थ बाइंग। असल में हमने इसे रिफर्बिश्ड लिया था, मैंने भी कोई ब्रांड न्यू नहीं लिया था। ब्रांड न्यू कॉस्ट्स अ लॉट। सो ईबे पे आप जा सकते हैं, यू कैन सर्च फॉर रिफर्बिश्ड डायसन वैक्यूम क्लीनर्स जो अच्छे कंडीशन में हों एंड बाय दैट, क्योंकि इतने पैसे देना वाकई बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो गो अहेड। वैक्यूम हो चुका है, इट्स टाइम फॉर मॉपिंग। ट्रेडिशनल पोछा नहीं लगाती मैं यहाँ पर, वैसे लगाना चाहिए, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और कोनों कोनों से जैसे कहते हैं ना गंद उड़ जाती है, वो हो जाता है। बट दिस इज़ अ वेरी नाइस मॉप, इट्स कॉल्ड द फ्लैश मॉप। बहुत एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और बेस्ट बात इसकी ये है कि आराम से इसके अंदर एक स्प्रे बॉटल फिट हो जाती है। उसके अंदर आप अपना क्लीनर, लिक्विड, वटेवर डाल दें और वो ऑटोमेटिकली स्प्रे भी होता रहता है और मॉप भी होता रहता है। इट्स अमेजिंग। और इसके नीचे का जो मॉप का कपड़ा है दैट कैन बी वॉश्ड। सो इस तरह से आप टिश्यू पेपर्स या क्लॉथ ज़ाया नहीं करते। आपने एक दफ़ा मॉप लगाया, उसको निकाला, वॉशिंग मशीन में डाला एंड यू आर सॉर्टेड। नाउ इट्स टाइम टू चेंज बेड शीट्स। मैं बेड शीट्स वीक में एक दफ़ा चेंज करती हूँ। इट कैन आइदर बी सैटरडे और संडे। बस मैं ये बेड शीट्स चेंज कर रही हूँ। इस दफ़ा ड्यूवे कवर नहीं बिछाया बिकॉज इट्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड आई एम लविंग दिस वेदर। तो बस हल्की फुल्की सी चादर बिछा रही हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू टेक कम्फर्टर्स और ड्यूवेज, और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं यूके में। तो जब पतली पतली चादरें पहनने का टाइम आता है, गर्मी का मौसम आता है, आई एन्जॉय इट अ लॉट। और मुझे ना ड्यूवे बिछाना भी एक अजाब लगता है। इट इज़ सीरियसली सो डिफ़िकल्ट। उसके ऊपर कपड़ा बिछाना, ओ गॉड, एक अकेले का काम नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं आता। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ट्रिक्स बताती हैं कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सीरियसली मैं आई ऑलवेज स्ट्रगल। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ एंड समटाइम्स व्हेन ही डजंट कम टू हेल्प मी आउट, तो मैं किसी तरह उसको सारे के सारे कपड़े को उसके अंदर घुसा देती हूँ। बट या इफ़ यू नो अ मेथड हाउ टू डू इट, लेट मी नो। बेडशीट बिछ चुकी है और नई बेडशीट को बिछा के जो अच्छी अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। पहले क्या होता था शादी से पहले कि मेरी मम्मा ही ज़्यादातर बेडशीट्स को बिछा देती थी। इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मुझे ख़ुद कर लेने चाहिए थे ये काम, लेकिन वही बात है ना कि अम्मा प्यार में, लाड में अपने बच्चों को काम नहीं करने देती हैं। बट खैर, अब सब चीज़ों की आदत हो गई है, हर चीज़ खुद करती हूँ और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लाइक दिस लाइफ एज़ वेल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पहले के ठाट और ही थे। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। काफ़ी भूख लगी हुई थी, काफ़ी सारे काम भी कर लिए हैं और कुछ काम रहते भी हैं, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। धूप निकली हुई है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 2 लॉन्ड्री के राउंड्स लगाए। जल्दी जल्दी सारी चादरें, बेडशीट्स, वाइट कपड़े सब धोए और कुछ ज़्यादा ही भर दिए वॉशिंग मशीन में कि वो सही से ड्रेन नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि मैं इनको निचोड़ रही हूँ, बट आई वॉज़ टू लेज़ी टू पुट दैम बैक इन द वॉशिंग मशीन। धूप भी चली जाती, तो बस जल्दी जल्दी इनको बिछा के, इनको निचोड़ निचोड़ के इनका पानी हटाएंगे और बहुत खुशी हो रही है, एक दिन में फटाफट सारी लॉन्ड्री हो जाएगी। ये सब काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, चाय वगैरह पी और टीवी देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, ऑल द वीकेंड है और कहते हैं कि बहुत यमी सा खाना बनाया जाए, बट आज क्योंकि बहुत काम कर लिया है तो खाने पे थोड़ा हल्का हाथ रखूँगी। 1-2 दिन पहले मैंने ये उबले हुए आलूओं का मैश आलू पराठा बनाने के लिए किया था।
तो बस आलू की टिक्की बनेगी और कुछ शामी कबाब रखे हुए हैं फ्रीज़र में, उनके बर्गर्स बनेंगे और आज हम मज़ेदार शामी कबाब और आलू टिक्की वाले बर्गर खाएंगे। बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई चीज़ फ्रिज या फ्रीज़र में रखी हुई हो और झटपट बना लूँ मैं, स्क्रैच से कुछ ना बनाना पड़े। वीकेंड में ना दिल नहीं चाह रहा होता, बस रिलैक्स करने का दिल चाहता है। मुझे तो इतने मज़े के लगते हैं ना ये ट्रेडिशनल स्टाइल आलू टिक्की वाले बर्गर, शामी कबाब या फिर शामी कबाब वाले या अंडे वाला बर्गर। आई जस्ट लव देम। इवन जब मैं पाकिस्तान में होती थी, अब तो हाइजीन रीजंस की वजह से ठेले से बन कबाब नहीं खाती हूँ, लेकिन पसंद मुझे बहुत हैं और असली टेस्ट ना उन्हीं के हाथों में आता है। वैसे तो मैं नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करती थी और करती हूँ भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेनलेस स्टील पैन्स पे बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस शिफ्ट होने लगी हूँ। वैसे इसकी कुकिंग थोड़ी सी टेक्निकल होती है, चीज़ें चिपक जाती हैं, खाना चिपक जाता है, फ्राइंग करते हुए चीज़ें चिपक जाती हैं, मतलब रोज़ की कहानी है ना। और फिर उसको धोना एक अज़ाब होता है, मगर मैंने फिर भी ये चॉइस डेलिबरेटली ली है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रीड अबाउट नॉन स्टिक पैन्स। हम क्या करते हैं, सालों सालों तक ये नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हैं, उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, उसकी सारी कोटिंग निकल जाती है, फिर भी हम उसमें पकाते रहते हैं। दैट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। बातें करते करते हमारे बर्गर्स तैयार हो चुके हैं। सिंपल मैंने इसके अंदर क्रीम चीज़, इमली की चटनी, हरी चटनी और थोड़ा सॉस डाल के डिप बनाया है और यमी सा बर्गर लेटस और टमाटर के साथ सर्व किया है। मैं इसे बहुत मज़े से खाऊंगी, भूख भी बहुत लगी है। टेक लॉट्स ऑफ केयर, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।